वेलकम बच्चों टू द न्यू सेशन ऑफ QA01। बेटा आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी डिजिट नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी भी डिजिट नंबर को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 125 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 15 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चार चीजें हैं जो कि हमें आज की क्लास में कवर करनी है। इससे पहले जितनी चीजें हमने सीखी आई बिलीव आपने काफी प्रैक्टिस कर ली है और आपने अपनी प्रिपरेशन में उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो आगे भी हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। प्लीज साथ साथ प्रैक्टिस करते चले जाएं और अपनी प्रिपरेशन में उसको इंप्लीमेंट करते चले जाएं। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, वेन एवर यू हैव टू मल्टीप्लाई, यू हैव टू डू द स्क्वायर्स, यू हैव टू टेक क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करें। जितना इंप्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना अच्छे से आपको ये सब चीजें आएंगी। और हमारा पर्पस क्या है तो वो आपके सामने है, इट इज स्पीड मैथ्स। तो यानी हमें हमारी कैलकुलेशन जो है वो काफी स्पीड में करनी है और टाइम हमारा कम करना है क्वेश्चन सॉल्विंग का। तो बेटा देखिए क्या क्या चीजें कवर करनी है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी डिजिट नंबर विद 5, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी डिजिट नंबर विद 25, एनी डिजिट नंबर विद 125 एंड विद 15। सो वन बाय वन हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, so this is the very first thing, multiplication of any digit number with 5. So beta before proceeding for this topic we have to understand something कि 5 एक ऐसा नंबर है कि कभी भी इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रिजल्ट बनता है 10, यानी 0 में एंड होता है रिजल्ट। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन जो है ये हमारे लिए कैसे फ्रूटफुल बनने वाली है किसी भी डिजिट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने के केस में। तो सारा ध्यान इधर। अगर 25 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 100। फॉर एवरी 5 देयर इज 1 2। अगर आप 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है आपका 1000। बस अगर आपने ये चीज समझ ली है, ये ऑब्जर्वेशन आपने पकड़ ली है, देन इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड द टॉपिक विल बी वेरी इजी। तो लेट्स टेक एनी एग्जांपल, एनी नंबर। जैसे कि हमें मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 7, ये कोई एक नंबर है, इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है लेट्स से। सो बेटा सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्या मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो मेरे ओरिजिनल रेस्पॉन्स पे कोई फर्क पड़ा क्या। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आपने बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम चेंज किया है। तो ये इससे कैंसिल हो रहा है और अभी भी आपका एक्सप्रेशन वही है जो ओरिजिनली था। 2347 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। यानी ये तो समझ में आ गया कि हम ऐसा मॉडिफिकेशन अपने क्वेश्चन में कर सकते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज कि हम ये मॉडिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, इससे हमको एडवांटेज क्या मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आपने 2347 को डिवाइड किया 2 से और यहाँ पे न्यूमरेटर में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर स्ट्रेट अवे आपका बन गया 10। और किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। ऑल दैट यू हैव टू डू इज पुट अ जीरो इन द एंड ऑफ द रिजल्ट, दैट्स इट। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ये नंबर है हमें इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी हमें नंबर का हाफ लेना है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6.5 और 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो स्ट्रेट अवे माय फाइनल आंसर इज 11735। दैट्स इट, दिस इज माय आंसर। तो बेटा क्या किया हमने, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपनी प्रोसेस से। प्रोसेस में बहुत सिंपल सी चीज हमने देखी कि जिस भी नंबर को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है आप उस नंबर का हाफ कर दें। हाफ करने पे जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल गिव यू योर आंसर डायरेक्टली। लेट्स इंप्लीमेंट दिस इन सम क्वेश्चंस एंड मास्टर दिस पर्टिकुलर टेक्निक। चलिए, सो दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल 34896 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो क्या था हमारा फर्स्ट स्टेप, हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर को हाफ करना है। सेकेंड स्टेप विल बी जो रिजल्ट आया उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी माय आंसर। सो अगर मैं इस नंबर का हाफ करता हूं तो वो कितना आ रहा है चेक करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ये मेरा हाफ ऑफ 34896 बना। अब इसके आगे मुझे सिर्फ क्या करना है, जीरो लगाना है, दैट्स माय आंसर स्ट्रेट अवे। सो ऑल दैट यू हैव टू डू इज टेक हाफ ऑफ योर नंबर एंड मल्टीप्लाई इट बाय 10। सो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड
you have to multiply the result with 10. So my final answer is 1744880. Next question, 97821. So let's divide it by 2. Take half of it. So what it is? 2 4s are 8. Now ये बना 17 बेटा, तो 2 8s are 16. Then again 2 9s are 18. 2 1s are 2. Then it is 1 only. That means it will be 0.5. So now इसको हमें क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है. तो my final result is 48915. That's my answer for question number 2. Let's talk about this particular example. 2 6 are 12. Take half of it. 2 6 are 12. 2 2s are 4. Then 17. 2 8s are 16. Then it is 13. So 2 6 are 12. Then again 17, 2 8s are 16.5. Now multiply it with 5, the result, sorry, the multiply it with 10, the result will be 628685. That's my final answer. So I believe आपको ये समझ में आया. 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए जस्ट हाफ करें नंबर का और उसको 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उसको. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे. तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि 25 से जब भी हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी भी हम अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो आता है 100. यानी हमें क्या करना है इस केस में, जिस भी नंबर को, लेट्स से कि हमारा नंबर है 2136 फॉर एग्जांपल, ये हमारा कोई नंबर है, हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है 25 से. सो नाउ अगर मैं इस नंबर के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं, न्यूमरेटर में भी एक 4, डिनोमिनेटर में भी एक 4, तो क्या मेरे ओरिजिनल आंसर पे फर्क पड़ा? नहीं, क्योंकि ये अभी भी उतना ही है. लेकिन ऐसा करने से, इस तरीके के मॉडिफिकेशन से मेरी कैलकुलेशन हो गई आसान. कैसे? तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2136 इज एज इट इज. 25 इंटू 4 विल बी 100 और नीचे आपका एक 4 आ रहा है. यानी आपको क्या करना है एग्जैक्टली, जो भी आपका नंबर है आपको उसको 4 से डिवाइड करना है, जो रिजल्ट आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है. दैट विल बी द फाइनल आंसर स्ट्रेट अवे. तो हम लोग इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं. तो अगर 2136 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिजल्ट आता है पहले. तो 4 5s are 20, then it will be 13. So 4 3s are 12, then 4 4s are 16. तो अगर हम इस 534 को 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो my final answer is 53400. That's the answer of this question. So 2136 divided by 4 will be 534 and again check कर लेते हैं. 4 5s are 20, then 13, 4 3s are 12, then 16, 4 4s are 16 and 100 से multiply किया. That's my final answer. Let's solve some more questions on this particular thing and master this technique of multiplication of any digit number with 25. Let's quickly solve these examples. So I believe कि आपको ये समझ में आ गया है. आप simultaneously आप भी solve कर सकते हैं. देखें. So 2 3 4 5 6 is a number. I have to multiply it by 25. So all that I have to do is take 1 by 4 of my number and multiply that with 100. So whatever the result is, multiply that with 100. So 2 3 4 5 6 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है. So 4 5s are 20, then it is 34. So 4 8s are 32, then it is 25. 4 6 are, अब अगर आपको मान लीजिए अभी ये इस तरीके से डायरेक्टली करने में दिक्कत आ रही है तो आप पूरा लिख करके भी डिवाइड कर सकते हैं. नो इश्यूज विद इट. So 4 5s are 20, then it is 34, 4 8s are 32, then 25, 4 6s are 24 and then 4 4s are 16. So that's my result of division of 2 3 4 5 6 with 4. Now what I have to do is just multiply it by 100. So my final answer is 586,400. Let's come to the example second. 21987 divided multiplied by 25. So सबसे पहले जो हमारा नंबर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे. 4 5s are 20, then it is 19, 4 4s are 16, then it is 38. So 4 9s are 36, then it is 27, 4 6s are 24, then it is 3, so 0.47s are 28, 4 5s are 20. ये हमारा डिवीजन का रिजल्ट आया. इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो फाइनल आंसर इज 549,675. So this will be 549,675. That's my final answer. तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा था बस आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है.
नेक्स्ट क्वेश्चन 54732। सबसे पहले इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है? 4 1 ज़ा 4, देन इट इज 14, 4 3 ज़ा 12, देन इट इज 27, 4 6 ज़ा 24, then it is 33, 4 8 ज़ा 32, then it is 12, 4 3 ज़ा 12 and multiplied by 100. So my final answer is 1368300. So this is the technique of multiplication of any digit number by 25. So क्या करना पड़ा इसमें? जो भी नंबर था उसको 4 से डिवाइड किया, जो रिजल्ट आया उसको 100 से मल्टीप्लाई किया एंड मार्क कर दिया आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी डिजिट नंबर को अगर 125 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे हम लोग जल्दी से कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ चुका है ऑलरेडी कि 125 इज ए नंबर। अगर मैं 125 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 125 इज नथिंग बट 5 टू द पावर 3, 8 is nothing but 2 to the power 3. So for every 5 there is 1 2. That means there are 3 tens that we have. So this result should be equal to 1000. तो ये हमारा रिजल्ट बना 1000। यानी अब अगर हमें किसी भी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें। तो लेट्स से कि ये कोई एक नंबर है हमारा 2197, लेट्स से इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 125 से। तो बेटा अगर अपन 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट बनता है 1000। हो गया काम। अब क्योंकि मैंने मेरे पूरे नंबर को, पूरा जो मेरा रिजल्ट है उसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन को चेंज नहीं कर सकता हूं। सो माई एक्सप्रेशन इज 2197 मल्टीप्लाइड बाय 125। तो मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए 125 इंटू 8, ये तो हमारा बन चुका है 1000। ये तो स्ट्रेट अवे हमारा बन चुका है 1000। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा नंबर है 2197, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। 2197 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो 8 2 ज़ा 16, 5 59, 8 7 ज़ा 56, 37, 8 4 ज़ा 32 एंड 5, सो 50 बन गया वो। 8 6 ज़ा 48, देन 20, 8 2 ज़ा 16 एंड 8 5 ज़ा 40। अब ये मेरा रिजल्ट आ रहा है 8 से डिवाइड करने के बाद में। अब अपने को क्या करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर कितना हो गया है, 274625। दिस इज माय फाइनल आंसर। दैट्स इट। ये हमारा फाइनल आंसर है। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं और उस पर भी इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। चलिए, सो देयर आर सम एग्जांपल्स, आप भी साथ साथ सॉल्व करें। यस, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन 214 into 125। तो सबसे पहले 8 से डिवाइड करते हैं। 8 2 ज़ा 16, 54, 8 6 ज़ा 48, देन कितना बचा, 6 इज लेफ्ट आउट, सो 8 7 ज़ा 56, 8 5 ज़ा 40। इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आ रहा है 26750। दैट्स माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2197 into 125। 2197 को ये आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं क्विकली। 2197 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 ज़ा 16, देन ये बना 59, 8 7 ज़ा 56, then 37, 8 4 ज़ा 32, then 5, then 8 6 ज़ा 48, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40। So multiplied by 1000, response आया 274625. That's my answer. Next is this question, 54732 divided by 8. So 8 6 ज़ा 48, then it is 67, 8 8 ज़ा 64, then it is 33, 8 4 ज़ा 32, then it is 12, 8 1 ज़ा 8, then it is 4, 8 5 ज़ा 40. Multiply this with 1000, so final answer is 6841,500. That's how we can multiply any digit number with 125. So I hope कि आपको समझ में आ रहा है, बहुत easy है। आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि किसी भी डिजिट नंबर को 15 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बेटा आप एक चीज ध्यान से नोटिस करें कि अगर हम 15 की बात कर रहे हैं तो 15 जो है वो 10 + 5 है।
अगर आप ध्यान से देखें तो 15 इज नथिंग बट 10 प्लस 5। अब मेरा कोई भी अगर नंबर है, लेट्स से कोई छोटा सा नंबर हम लोग लेते हैं कि 22 इज माय नंबर, तो अगर मैं 22 को 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी मैं 22 को 10 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं एग्जैक्टली इस प्रोसेस में कर क्या रहा हूं? तो 22 इंटू 10 किया तो ये बना 220, और 22 इंटू 5 फिर हमने और यहां पे किया, और जो भी रिजल्ट आया उसको हमने ऐड किया। तो बेटा क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं अपने नंबर को एज इट इज ले लूं, जिसको भी मुझे मल्टीप्लाई करना है एज इट इज ले लूं, और उसमें उसी नंबर का हाफ ऐड कर दूं, और जो भी मेरा रिजल्ट आ रहा है लास्ट में उसको 10 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो आई विल गेट माई आंसर डायरेक्टली। लेट्स चेक इट आउट, ऐसा करने से हो रहा है क्या? क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि आप यूं समझें इसको कि जैसे 22 हमारा ये नंबर है, अब यहां पे ये 10 है, और इस 5 को क्या मैं 10/2 लिख सकता हूं? यस। तो क्या मैं यहां से 10 भी कॉमन निकाल सकता हूं? एग्जैक्टली यस। तो ये क्या बन रहा है? 1 प्लस 1/2 एंड 10 कॉमन निकल रहा है। तो मुझे क्या करना है? 22 इंटू 1 विच इज माई ओरिजिनल नंबर, प्लस 22 इंटू 1/2 यानी हाफ ऑफ माई ओरिजिनल नंबर। तो मेरा ओरिजिनल नंबर, उसमें उसका हाफ ऐड करूंगा, जो रिजल्ट आएगा फाइनली उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर हमें मिलेगा। ये हमारी अप्रोच है। तो हम कुछ क्वेश्चंस पे इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं कि किस तरीके से डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है बेटा, जो भी आपका नंबर है आप वो नंबर एज इट इज ले लें, उस नंबर का हाफ कर दें, दोनों को ऐड कर दें, एंड जो रिजल्ट आ रहा है एडिशन के बाद में उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। दैट्स हाउ इट इज। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स एंड क्विकली फिनिश दिस टॉपिक एज वेल। So my first question is 298 into 15. So I have to multiply 298 with 15. So सबसे पहले 298 जो है वो तो एज इट इज लेना ही है। अब 298 का हमें हाफ करना है, तो अगर हम हाफ कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? तो दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 9। अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो ये रिजल्ट कितना आ रहा है? तो दिस इज 17, 1 कैरी ओवर, 9 and 1 10 and 4 14, 1 कैरी ओवर, 2 3 4, दिस इज माय 447। ये सम करने पे रिजल्ट आया लास्ट में बस इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माय फाइनल आंसर इज 4470। दैट्स माय आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4531। 4531 is as it is, then take half of it. So what's half of it? So it is 2 2s are 4, 2 2s are 4, then it is 2 6s are 12, then 11, so 2 5s are 10.5। अब इनको हम ऐड करते हैं, 0.5, 5 and 1 6, 6 3 9, 7 6। तो ये जो रिजल्ट आया इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो माय फाइनल आंसर इज 67965। दैट्स माय आंसर। नेक्स्ट इज 2365 इंटू 15। तो सबसे पहले जो हमारा ओरिजिनल नंबर है 2365, ये हमने एज इट इज लिया, देन इस नंबर का हाफ किया, 2 1s are 2, 2 1s are 2, देन 2 8s are 16, 2 2s are 4.5। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, तो 0.5 एज इट इज, 5 and 2 7, 8 and 2 10 and 4 14, 3 4 5, 2 and 1 3। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 35475। दैट्स माय फाइनल आंसर। सो दिस वाज द टॉपिक, एंड क्या क्या चीजें हमने सीखी, क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि किसी भी डिजिट नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्या करना होता है, जो भी नंबर है उसका हाफ करना है, जो रिजल्ट आ रहा है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। दैट्स इट। नेक्स्ट हमने सीखा किसी भी डिजिट नंबर को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर है हमें उसको 4 से डिवाइड करना है, जो रिजल्ट आ रहा है उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने सीखा किसी भी नंबर को 125 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो भी हमारा नंबर है उसको 8 से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर मार्क करेंगे। लास्ट एंड द फाइनल हमने सीखा किसी भी डिजिट नंबर को 15 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो भी आपका नंबर है बेटा, आप वो नंबर एज इट इज ले लें, उसी नंबर में उस नंबर का हाफ भी ऐड कर दें, अब जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें। दिस गिव्स यू द फाइनल आंसर। सो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। इफ इट एडेड एनी वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉलो द मेथड्स एंड अप्रोच जो भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और उनको इंप्लीमेंट करो अपनी प्रिपरेशन में। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।